नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर राजनीति विज्ञान की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी हमने राजनीति विज्ञान के भीतर संविधान को पढ़ा, फिर मौलिक अधिकारों के बारे में जाना, और अब मौलिक अधिकारों के बारे में जानने के बाद आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे भारतीय संविधान का एक छोटा सा ही अंश है, और इससे क्या है, कभी कभी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनकर आता है। मौलिक कर्तव्यों से देखिए, अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो मुख्य परीक्षा में जो आपको पता ही है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लिखने के लिए आ जाएगा कि 11 के 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, बताइए। अगर आपसे बात की जाए प्रीलिम्स के हिसाब से, तो 1 नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन मौलिक कर्तव्यों से बनकर आ सकता है। जैसे कि मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में कब लाया गया, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो आजकल क्या है, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्यों को लेकर, कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया था। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया था। काफ़ी आईएमपी आपका फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, चाहे सोवियत संघ के लीजिए चाहे रूस के लीजिए। आगे हम बात करें कि भारतीय संविधान का वर्णन कहाँ पर है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो भाग 4 के खंड आ के अनुच्छेद 51 का में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो याद रखिएगा, भाग तो पूछा ही जाता है आपसे। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कभी खंड भी पूछ सकता है, आ बा सा दा किस खंड में है, आ खंड में है, और आ खंड के अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है, काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ने योग्य क्या है ये बात है, क्योंकि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको इसके बाद हम पढ़ेंगे। और 51 का में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रावधान देखते हैं हम। तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये आया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की भी क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और मौलिक कर्तव्यों का निर्माण जिस समिति ने किया था उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, याद रखिएगा, आप यहाँ लिख लीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों का निर्माण किस समिति के द्वारा किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों का निर्माण सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उस समय मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या थी, 10 थी। फिर आता है आपका 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में। इसके अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के जो भी बच्चे गरीब पिछड़े, ठीक है, वैसे हों, उनके लिए सरकार भी क्या करे, निःशुल्क शिक्षा सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध कराए। साथ ही साथ माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा हेतु उपयुक्त माहौल को तैयार करें। ये लाया गया 2002 में, और इसके बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई कितनी, 11। तो यही चीज़ें क्या है, आपको मौलिक कर्तव्यों को लेकर OTP 22 पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य आपका देखा जाए तो इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन कीजिए, संविधान के जो आदर्श हैं उन आदर्शों का सम्मान कीजिए, और संविधान के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ठीक है, जो संविधान के क्या है राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनका भी क्या करें, आप सम्मान करें। ठीक है, तो संविधान को लेकर जो कुछ भी चीज़ें हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसका क्या करें, सम्मान करें। इसके बाद देखिए,
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों, मतलब जिन जिन लोगों के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन किया गया, ठीक है, और जिन जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को प्रेरित किया, ऐसे समस्त लोगों का क्या करें, आप सम्मान करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को सपोर्ट करें और किसी का विरोध करें, ठीक है। सभी लोगों ने देश के लिए काम किया। इसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। कुछ समझाने जैसा इसमें है ही नहीं। इसके बाद देश की रक्षा व राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। भारत के लोगों में समरसता, ठीक है, समरसता। समरसता का मीन्स होता है एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव की भावना और भाईचारे की भावना का क्या करें, विकास करें, ठीक है। एक दूसरे के प्रति लगाव और प्रेम की भावना का विकास करें और भाईचारे की भावना का विकास करें, ठीक है। फिर जो हमारे भारत देश की मिश्रित संस्कृति जो है, संबंधित संस्कृति का मतलब होता है मिश्रित संस्कृति, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे का त्यौहार बड़ा प्रेम पूर्वक मनाते हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, उसका क्या करें, सम्मान करें या उसका क्या करें, विकास करें, ठीक है। फिर आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अपने भीतर क्या करें, वैज्ञानिक या तार्किक दृष्टिकोण का क्या करें, विकास करें, ठीक है। ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें और मानववाद की भावना का विकास करें, मीन्स मानवता की भावना। इसके बाद जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उन सब की क्या करें, रक्षा करें और सभी जीवों के प्रति क्या है, दया का भाव रखें। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है जो सरकार की अंडर में आती है, उन सब की क्या करें, रक्षा करें, ठीक है, और हिंसा से दूर रहें। इसके बाद व्यक्तिगत स्तर पे क्या करें, स्वयं को विकास की ओर अग्रसर करें। साथ ही साथ आप जिस व्यक्ति या जिस समुदाय से रिलेटेड है, उस समुदाय को भी क्या है, सामुदायिक स्तर पर विकास की ओर ले जाने का क्या करें, काम करें। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का क्या करें, प्रयास करें। लास्ट एक 11वां कर्तव्य, जो कि अभी हाल में ही भारतीय संविधान में ऐड किया गया, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में, कि प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वह अपने 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चे की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करें। यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको सरकार भी क्या करे, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए और माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि वो अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा हेतु क्या है, उपयुक्त माहौल तैयार करें। स्वयं असमर्थ हों तो सरकार से मदद मांगें, सरकार से कहें, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको मौलिक कर्तव्य भी क्या है, काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आने होंगे। तो एक छोटा सा लेक्चर था आप लोगों के लिए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से एक बात और, देखिए, एक वीडियो बनाने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और आप लोगों को 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगता हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, एक छोटा सा कमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ अपना डिजिटल प्रेम हम पर बरसाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको सपोर्ट किया करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।